हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ग्लास प्लेट such that a convex part such that convex part of lens is in contact with glass plate, then air film is formed between lens and glass plate. When a monochromatic light source when a monochromatic light is incident normally on this film, then alternative dark and bright concentric rings are formed, which is called Newton's ring. अब बच्चे इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कौन सा होगा? सोडियम लैंप होगा। कौन सा बच्चा होगा? सोडियम लैंप होगी। कौन सी लैंप होगी? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोडियम लैंप होगी। ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर ये आपका कौन सा लेंस है? ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है बच्चे। और ये आपकी ग्लास प्लेट है। क्या है बच्चे? ये ग्लास प्लेट है। ठीक है, ये ग्लास प्लेट है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये इन दोनों के बीच में ये एयर फिल्म है। क्या बच्चे? ये एयर फिल्म है। क्या बच्चे है? ये एयर फिल्म फॉर्म हो रही है। अब जब इस पर लाइट इंसिडेंट की जा रही है, ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिसको सोडियम लैंप कह रहे हैं। ठीक है बच्चे। ये टी का मतलब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसको ध्यान से रखना। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखो लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पर लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल इंसिडेंट्स के लिए आर कितना होगा? जीरो होगा। रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सो दैट सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग डार्क या भाई न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर। तो उसको हम लोग देखेंगे। देखो नोट में लिखा है, न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर बिकॉज एयर फिल्म इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई न्यूटन्स रिंग ऑफ सर्कुलर, न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर। तो यही क्वेश्चन लिखना है। फिर पूछा जाता है, प्रूव दैट सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग इज ऑलवेज डार्क। तो लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 μ cos r प्लस λ/2। फॉर नॉर्मल इंसिडेंट आर कितना हो गया? जीरो। अब डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 μ प्लस λ/2 आ गया। अब एट सेंटर पर थिकनेस क्या होगी? जीरो हो जाएगी। देन डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? λ/2। दिस इज कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसकी कंडीशन है बच्चे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 या 2n+1 λ/2। अगर हम n की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 आ जाएगी। तो ये डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है। ठीक है बच्चे। अब इसमें देखो एक चीज़ और समझ लो, ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा। जब नॉर्मल इंसिडेंट होगा, ये मान लो बाइसेक्टर प्लेन है, ये लाइट रेज इंसिडेंट हुई और इधर से ही वापस हो गई, तो नॉर्मल इंसिडेंट, तो आर क्या होगा? एंगल बनेगा ही नहीं, तो आर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से जब सेंटर पर ये सेंटर होगा, सेंटर पर यहाँ पर थिकनेस क्या होगी? यहाँ पर थिकनेस आपकी जीरो होगी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।